हेलो दोस्तों, मैं सोनी सर आपका अपना चैनल स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समांतर श्रेणी के है, दो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारा यहाँ दिया गया, पहला वाला जो होता है वो प्रथम पद होता है, ए होता है। प्रथम पद हमारा क्या है? ए है। प्रथम पद हमारा क्या है? ये ए। प्रथम पद ए है। और सर्वांतर निकालते हैं, इसका सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर मतलब बी का मान निकालते हैं। कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 7 माइनस 10 कितना आएगा? -3। सर्वांतर मतलब निकालना है, पद संख्या निकालना होता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? -3 आ जाएगा। ये बोला है 30वां पद ज्ञात करना। 30वां पद मतलब एन का मान मतलब पद संख्या बराबर कितने हैं? 30 पद है। 30 पद है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30 पदों को निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद एन का मान 30 दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है? 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है -3। तो 10 प्लस इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 29। 29 में से क्या 29 आएगा? -3। इसमें गुणा करते हैं कितना आएगा? तो 10 प्लस माइनस माइनस, इसमें 3 9 27 के साथ हाथ से लगो 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा? -77 आएगा। कितना आएगा? -77। तो -77 जो होगा वो 30वां पद होगा। 30वां पद जो होगा हमारा वो -77 होगा। क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगर दूसरा नंबर, सेकंड क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन सेकंड क्या रहता है? एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 दिया गया है। तीसरा पद मतलब ए थ्री बराबर कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है कितना दिया गया है हमारा? इक्वल कितना दिया गया है? 12। मतलब यहाँ पर 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2D। एन का मान कितना दिया गया है? 2D हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस इंटू डी होता है। तो ए का मान दिया नहीं है, एन का मान 3 दिया गया। 3 एन की तरफ 3 रखेंगे तो ए प्लस इसे माइनस करें कितना आएगा? 2D आएगा। इक्वल कितना आएगा? 12। समीकरण नंबर 1 कैसे आया? तीसरा पद दिया गया। देखिए यहाँ पास हमारे पास फार्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तीसरा पद पूछा है। तीसरा पद यहाँ पर 3 दिया गया है, ए का मान नहीं दिया गया है, एन का मान 3 दिया, 3 माइनस 1 इंटू डी। ए3 का मान तीसरा पद कितना दिया गया है? 12। 12 कितना दिया गया है? तीसरा पद। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पास? हमारा 12 आ जाएगा। ए इसमें घट जाए कितना आएगा? 2D। ये हमारा वही बना है ए प्लस 2D प्लस 3, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट प्लस कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पद दिया गया है ये, तो हमारा ये बन जाएगा। इसी प्रकार दिया गया है, कह रहा है कि अंतिम पद। अंतिम पद मतलब कितने पद है इसमें? 50 पद है, मतलब 50 पद है, मतलब 50वां पद दिया गया है। 50वां पद कितना दिया गया है हमारा? 50वां पद दिया गया है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब 106 है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद है। 50 पद मतलब लास्ट तक कितना? 50वां पद है हमारा। 50 ही पद है हमारे पास। जब 50 पद है तो कितना दिया गया? अंतिम पद हम 106 दिया गया है। फार्मूला वही लगाएंगे, ए प्लस यहाँ पर 50 माइनस 1 इंटू डी। कितना आएगा? 106। यहाँ पर देखिए ए प्लस 50 से एक कितना आएगा? 49 डी इक्वल कितना आएगा? 106। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, दो समीकरण बन गया। एक समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? इसी समीकरणों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। हल करना है, मतलब समीकरण हल करके ए का मान और डी का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं तो समीकरण हमारा एक क्या है? ए प्लस 2D इक्वल 12 और दूसरा दिया गया ए प्लस 49D इक्वल 106। माइनस करते हैं दोनों का, दिखाई दे रहा है ना? अब यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। इसमें कितना आएगा? ये 47 माइनस 47D, माइनस 47D आएगा। इक्वल इधर कितना आएगा? क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा 2, तो 47 में से 49 में 2 के 47 आएगा।
106 है। 106 में से यहाँ पर देखिए 106 में से हमको कितना घटाना है, 12 घटाना है। 12 घटाते हैं तो 6 में से 2 का कितना का 4, यहाँ पर चलता है 10 में से 9 -94 कितना का -94। ये माइनस हमारा कितना आया, हमारा क्वेश्चन जो आया ये आया -47 डी इक्वल -94 डी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का मान कितना आएगा 94/47। 47 काटेंगे, 47 कम 47, 47 दुनैया 49, 47 दुनैया 94, 2 से 14 4 हाथ से लगे, 2 चौका ठीक ना। डी का मान कितना है हमारा, डी का मान हमारा निकला 2। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख के ए का मान निकालते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कौन सा ये है, a + 2d, a + 2d इक्वल कितना है 12। तो a का मान कितना है 2, और सॉरी a का मान तो निकला नहीं है, d का मान निकला है। तो a + 2 × 2 का मान 2 आया है, d का मान +2। तो a + 2 दूनी है 4, 4 इधर आके 12, ये प्लस उधर है तो माइनस में जाएगा, 4 उधर क्या में जाएगा माइनस में जाएगा। तो a = 12 - 4 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा, तो a का मान यहाँ पे निकले 12 में से 4 का कितना आएगा 8, 8 4 12। तो हमारा a का मान जो निकला कितना 8 निकला है, a का मान 8 निकला है, d का मान निकला 2। हमको कौन सा पद पूछा है, 29वां पद पूछा है। 29वां पद निकालते हैं इसको, हम इसको ऊपर मिला थोड़ा विजुअलाइज कर देते हैं। 29वां मान पूछा है, तो 29वां मान निकालने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद निकालते हैं। तो 29वां पद के लिए फार्मूले लगाते हैं a + n - 1 × d। a का मान कितना है हमारा, a का मान आया है 8 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है 29, 29 - 1 29वां पद निकालना है। d का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो यहाँ पर a + 29 में से कितना आएगा 28 × 2, तो 8 + 28 में 2 28 नहीं है 56, 2 8 16 6 से लेके 2 दूनी 4 1 5 8 दूनी 56। अब इसमें जोड़ेंगे 8 से 14 64, 64 आएगा। यह हमारे इसका कौन सा आएगा 64 आएगा। 8 से 14 4 हाथ से लगे 1 5 1 6। यह हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हुआ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।